के बीच में हम इस बात को देखने पाते हैं। और परमेश्वर का वचन हमको और आपको पौलुस इस इफिसियों की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना के माध्यम के द्वारा रखता है। मैं 16वें पद के ऊपर, क्योंकि हम उस बात को नहीं पढ़ने पाए हैं, मैं 16वें पद के ऊपर मुख्य रूप से वचन के रूप में मनन करेंगे और उसी पर ध्यान करेंगे। पहले दो पद जिस प्रकार से पढ़े गए, 14 पद और उसके 16 पद इस प्रकार से है कि मैं अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतर मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। है ना? आत्मा की सामर्थ में तुम बलवंत होते जाओ। और ये कैसे होगा? प्रार्थना के माध्यम के द्वारा। है ना? आइए हम प्रार्थना करें वचन के लिए और परमेश्वर से हम वचन के तहत मनन करेंगे। अनुग्रह के देने वाले परमेश्वर पिता, तो हमारा जीव का परमेश्वर है, उसका हम धन्यवाद देते हैं पिता। आत्मिक सामर्थ्य में, उसकी प्रबलता में हम बढ़ते जाए पिता। हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं पिता। वचन के तहत और वचन की अगुवाई और वचन की प्रभुता हमारे जीवन में बनी रहने पाए। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना है, आमीन। पौलुस इफिसियों की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना में अपने जीवन को जोड़ने के लिए रखता है। कभी कभी कलीसिया विश्वास से डगमगा जाती है, विश्वास में तितर-बितर हो जाती है ना? मालूम है, कलीसिया के रूप में विश्वास में तितर-बितर कब हो जाते हैं? जब कोई पहाड़ जीवन के रूप में या संसारिक जीवन के रूप में आ पड़ता है, तब हमारा विश्वास डगमगा जाता है। और उसी प्रकार से जब प्रभु यीशु मसीह पानी पर था और पतरस बोलता है कि मैं आना चाहता हूं, है ना? हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसके विश्वास के तहत निरंतर कार्य करते हैं और योजनाओं को बढ़ाते हैं और परमेश्वर के जीवन के तहत अपने जीवन को रखते हैं और दौड़ को दौड़ते हैं, उसको देख के दौड़ते हैं ना? हम प्रभु यीशु मसीह को देख के ताकते हैं और हम दौड़ते हैं। और पतरस उसी प्रकार से दौड़ता है और इफिसियों की कलीसिया भी उसी प्रकार से दौड़ती है, पर कहता है मसीह के विश्वास में तुम दृढ़ और अटल रहो और प्रार्थना के साथ में तुम दौड़ो, ताकि तुम उस दौड़ में विफल ना हो या असफल ना हो या गिर ना जाओ। और पतरस जब तक प्रभु यीशु मसीह को देखता रहा, तब तक वो बराबर दौड़ता या चलता है पानी पे। ऐसे लिखा ना, विश्वास की दौड़ को दौड़ रहा है, इसका मतलब विश्वास के तहत प्रभु यीशु मसीह के जीवन को रख के दौड़ रहा है या चल रहा है उस पानी के ऊपर। और जैसे संसार की आंधी आती है और इफिसियों की कलीसियाओं के तहत पौलुस बोलता है तुम्हारे बीच में सताव या संघर्ष या जीवन का समय विपरीत दिशा में जब रहेगा, तब तुम अपने आत्मिक दौड़ को दौड़ने में कभी कमजोर मत होना, चूकना नहीं, पलटना नहीं, डरना नहीं, टूटना नहीं, बल्कि विश्वास में, मसीह में अपने विश्वास की दौड़ को तुम बने रहना, दौड़ को पूरी करना, विश्वास में दृढ़ रहना, प्रार्थना में सहभागी बने रहना और प्रार्थना में एक साथ मसीह कलीसिया में बने रहना। इस बात को हम यहाँ पे देखने पाते हैं। और पौलुस की बात के लिए इफिसियों कलीसिया को बोलता है प्रार्थना में जब तक हम सहभागी नहीं होंगे, प्रार्थना में एक साथ जुड़ेंगे नहीं, तब तक हमारा विश्वास दृढ़ और अटल नहीं होता। बारंबार विश्वास को एक साथ बने रहने के लिए, दृढ़ता के साथ कार्य करने के लिए हमें प्रार्थना में बने रहना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में आत्मिक संगति में अपने जीवन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रार्थना में एक साथ मसीह कलीसिया में बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। प्रति रविवार प्रार्थना में एक साथ मसीह कलीसिया में आना, संगति को, सहभागिता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। ये इफिसियों की कलीसियाओं को पौलुस प्रेरित वहां पे प्रेरणा प्रदान कर रहा है, बढ़ा रहा है, प्रार्थना में जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ताकि संसार का विकट परेशानियां जब परिस्थितियां जब आती हैं, आप विपरीत दिशा में नहीं भागो, आप डूबो नहीं, आप वहां पे हाथ मत मानो, बल्कि प्रार्थना में विजयी जीवन को हम प्राप्त करने पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे बोलता है प्रार्थना में सहभागी बने रहो। ये आत्मा का युद्ध है, आत्मा के तहत तुम्हारा भीतरी मनुष्यत्व आत्मा के रूप में, तैयारी के रूप में बना रहना पाए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के विजय जीवन को हम प्राप्त करने पाए। आत्मा की तैयारी हमारे जीवन में किस प्रकार से बनी है, ये आज हम पौलुस के जीवन से सीखने को मिलेगा। प्रार्थना में जीवन के माध्यम के द्वारा, प्रार्थना में तैयारी के माध्यम के द्वारा
हमको और आपको हमारे आत्मिक जीवन की तैयारी के तहत प्रेरित करता है ताकि हम मसीह में एक साथ बने रहने पाए। इफिसियों का पहला अध्याय 3 पद, मैं खाली अभी इंट्रोडक्शन या परिचय पे रहूं और इस बात का परिचय इस प्रकार से यहाँ पे मिलता है और क्या बोलता है आत्मा की तैयारी के रूप में। हमारे मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय धाम में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी है। इफिसियों का पहला अध्याय 3 पद, हमारे आपके आत्मिक जीवन के लिए परमेश्वर ने वचन में पहले ही हमको और आपको सफल होने के लिए कहा है। तुमको मैंने हर एक प्रकार की आत्मिक आशीषें, every eternal blessing, every heavenly blessing I have given you. Only the thing is that to revive in the prayer or be in the prayer or abide in the prayer. There is a heavenly blessings are there. परमेश्वर की स्वर्गीय आशीषें हमारे जीवन में बनी हुई है, पर उस स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए हमें प्रार्थना में जुड़ना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, पैसा जोड़ते हैं, यस सर, इन्वेस्टमेंट करती हो आंटी, इन्वेस्टमेंट किया बैंक में, आरडी खोली थी, आरडी खोला था, आरडी एलआईसी खोली थी, खोला था नहीं खोला, खोलना चाहिए। आज इसके बच्चे के ऊपर बात करूंगा, नहीं खोला, डिपॉजिट नहीं खोला, कभी जमा तो किया होगा बैंक में, सेविंग करते हैं लोग, डिपॉजिट करते हैं नहीं करते, क्यों करते हैं डिपॉजिट? आगे के समय के लिए कोई बुरा समय है ना, हम इन्वेस्ट करते हैं, हम एक रुपए जुगाड़ करके बैंक में जोड़ते हैं और अपनी की जेब से निकाल के जोड़ते हैं ताकि कोई इन्वेस्टमेंट बराबर ना बराबर सही है ना, पहले फायदा रहता है। लेडीज लोग क्या करते हैं, कंपनी के साथ करते हैं, साइबर की वजह है ना, वो भी कैसे करेगा है ना, और बेटा चलिए इन्वेस्टमेंट है ना, हम कहीं ना कहीं एक रुपए जोड़ करके अपने जीवन के रूप में अपने जीवन को हम इन्वेस्ट करते हैं ना। हमारा आत्मिक जीवन प्रार्थना के रूप में किस प्रकार से बना रहता है, हम और आप जब तक इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आत्मा के रूप में वो आशीष को हम प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने पहले दे दिया है ना। पवित्र दीदी क्या लिखा है इफिसियों के पहले अध्याय 3 पद में, heavenly blessings are already given to you. Ephesians chapter 1 verse 3. It is already there. Only you have to invest by a prayer. एक प्रार्थना के माध्यम के द्वारा अपने जीवन के रूप में परमेश्वर कहता है कि तुम इन्वेस्ट करो प्रार्थना के माध्यम के द्वारा और तुम वो स्वर्गीय आशीषों को 1 लाख 2 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ जितना भी रहेगा प्राप्त करने पाओगे। हेलो, दैट इज द वैल्यू ऑफ लाइफ। पारिवारिक जीवन या हमारे संसारिक जीवन का दृष्टिकोण हम इसी प्रकार से संसारिक जीवन में रखते हैं और हमारे आत्मिक जीवन में भी यही प्रबंधता करता है। अगर हम संसारिक जीवन में हमारे जीवन को जब जोड़ने का कार्य करते हैं, एक रुपए को जब हम जोड़ते हैं हमारे संसारिक जीवन में, उसी प्रकार से प्रार्थना के माध्यम के द्वारा एक प्रार्थना हमको हमारे जीवन में जोड़ना है। परमेश्वर के तहत प्रार्थना के माध्यम के द्वारा अपने जीवन को जोड़ना है ताकि वो हमारे लिए स्वर्गीय आशीषों का कारण भंडार के रूप में बढ़ने पाए, है ना। 10 साल 15 साल के बाद में एलआईसी का पैसा मिलता है तो कितना रहता है, 15 लाख 20 लाख 1 करोड़ है ना। तो यू कैन गेट इट आउट, मिलता है, फिर आपको बड़ी खुशी होती है कि मुझे वो पैसा मिला है। सो परमेश्वर हमको और आपको आत्मिक आशीष देने के लिए तैयार है। इफिसियों की पुस्तक में पौलुस यही बोलता है, इफिसियों की कलीसिया को इसी बात को प्रेरणा देता है कि तुम प्रार्थना में बने रहो, निरंतर प्रार्थना में अपने जीवन को इन्वेस्ट करो, निरंतर प्रार्थना में अपने समय पर समय कलीसिया एक साथ मिलकर प्रार्थना में जुड़ी रहे ताकि तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट है वो आत्मिक आशीषों में तब्दील होने पाए, आत्मिक आशीषें तुम बहुतायत से प्राप्त करो। सो आइए हम लोग इसी बातें किस प्रकार से प्रार्थना के माध्यम के द्वारा हम सब जोड़ने पाते हैं, हम इस बात को देखेंगे, है ना। हम प्रार्थना के माध्यम के द्वारा देखने पाएंगे इस प्रकार
प्रकार से हम परमेश्वर की उन आत्मिक आशीषों को हम प्राप्त करने पाते हैं। पहली बात, द प्रेयर दैट इनेबल्स अस, परमेश्वर की वचन के द्वारा प्रार्थना हमें क्या बनाती है? सक्षम बनाती है, सामर्थ्य बनाती है, गिव्स अस द स्ट्रेंथ। द प्रेयर विल हेल्प अस टू गिव अस द स्ट्रेंथ। पहली बात, इनेबल अस, वो हमको सामर्थ्य बनाती है ताकि वो प्रार्थना के माध्यम के द्वारा हम परमेश्वर की सामर्थ्य को प्राप्त करते जाए। पद 14 और 16 पद के बीच का इस बात को देखेंगे। इफिशियंस चैप्टर 3, इस वर्ष का एक्सप्लेनेशन में ढूंढूंगा। इस वर्ष का एक्सप्लेनेशन है that the prayer enables us to give us the strength। हमको और आपको 14, 15, 16 पदों के बीच में हमको इस बात को देखने को मिलता है। क्या लिखा है? मैं इस कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। प्रार्थना जब हम करते हैं परमेश्वर के समक्ष हम घुटने टेक कर आए ताकि हम उसमें सामर्थ पाए। फिर तीसरी बात क्या बोलता है? जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घरानों का नाम रखा जाता है। जितने भी लोग हमारे साथ में प्रार्थना में जुड़ते हैं वो सबके तहत परमेश्वर से विनती करें। और 16 पद में क्या लिखा है? कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। परमेश्वर हमको और आपको प्रार्थना के माध्यम के द्वारा बलवंता बनाता है। It gives us the strength to live our victorious life। परमेश्वर हमको और आपको प्रार्थना में विजय जीवन देता है और वो कहता है कि घराना निरंतर प्रार्थना में एक साथ जुटे ताकि हम और आप परमेश्वर के आत्मिक आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करने पाए। तो पहली बात, प्रेयर इट गिव्स अस द स्ट्रेंथ। हमको और आपको 3 टाइम की रोटी लगती है संसारिक जीवन को चलाने के लिए ताकि वो आत्मिक हमारे जीवन को सामर्थ प्रदान करती है। हमारे आत्मिक जीवन को सामर्थ हमारी प्रार्थना प्रदान करती है। तीनों टाइम अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो हमारे आत्मिक जीवन को संभालने का कार्य करती है, वो हमारे आत्मिक जीवन को भरपूरी से काम करने का कार्य करती है। और वो परमेश्वर का आत्मा हमको और आपको सामर्थ प्रदान करता है ताकि हम शैतान के हर एक बंधनों को तोड़ करके आत्मिक जीवन में हम विजय को प्राप्त करने पाए। सो प्रेयर इट गिव्स अस द स्ट्रेंथ। हमको और आपको एक विजय जीवन के रूप में ठहराते कहता है। हम इन पर बात पढ़ेंगे इस बात को और समझने के लिए। द प्रेयर दैट गिव्स अस द स्ट्रेंथ, वो ताकत हमें कहाँ से मिलती है? वो ताकत का स्रोत क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट पावर? वो ताकत का हमारे और आपके जीवन में कैसे हम प्राप्त करने पाएंगे? रोमन्स को निकाल लीजिए मेरे लिए। हाउ वी कैन रिसीव द स्ट्रेंथ, वो किस प्रकार से हम ताकत को प्राप्त करते हैं? रोमियो की पुस्तक रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1, हमें ताकत कहाँ से प्रदान होती है? अगर हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना में सामर्थ के बारे में अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं या सामर्थ के द्वारा अगर विषय में मनन कर रहे हैं तो वो सामर्थ कौन प्रदान करता है? रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और पहला पद, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 1 पढ़ दीजिए मेरे लिए। जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, वो उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। किसके अनुसार हम चल रहे हैं? किसके अनुसार हम चलते हैं? आत्मा के अनुसार। हमारे और हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे सांसारिक जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में कौन सा बल प्रदान कर रहा है? आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे मन में कार्य करता है। सामर्थ्य देने वाला स्रोत कौन है? The source when we are getting the strength, we are getting the strength when we are receiving the strength, कौन है वो? पवित्र आत्मा, the Holy Spirit। ये वो आत्मा है जो कि हमको सामर्थ्य प्रदान करता है, हमको और आपको प्रार्थना में एक साथ जुड़ने के लिए प्रदान करता है। ये पवित्र आत्मा है जो कि हमारे आत्मिक जीवन को एक साथ बने रहने के लिए प्रार्थना में सामर्थ प्रदान करता है। इसलिए पौलुस कहता है इफिसियों कलीसिया को, प्रार्थना में बने रहो, एक दूसरे के साथ प्रार्थना में सहभागी रहो, क्योंकि तुम्हारे बीच में परमेश्वर का आत्मा निरंतर सामर्थ्य द्वारा कार्य करता है। वो आत्मा ही है जो कि परमेश्वर का आत्मा है और वो तुम्हें बलवत्ता प्रदान करेगा। से पहली बात हो गई, परमेश्वर हमको सामर्थ्य द्वारा प्रकट करता है और वो सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त होता है? हमारे पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के माध्यम के द्वारा। हम इस बात को यहाँ पे प्रार्थना के माध्यम के द्वारा पहली बात को हम देखने पाते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? दूसरी बात,
बाद हम देखेंगे इफिशियंस चैप्टर 3 वर्स 17 एंड 18। हम ये दो पदों के बीच में दूसरी बात प्रार्थना के विषय के बारे में देखेंगे, दैट थ्रू प्रेयर्स अबाइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्राइस्ट। प्रार्थना के माध्यम के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति या मसीह की उपस्थिति में अपने जीवन को बनाए रखना। प्रार्थना हमको और आपको मसीह की उपस्थिति में जोड़े रखती है, मसीह की संगति में जोड़े रखती है। प्रार्थना के माध्यम के द्वारा ही हम मसीह की संगति में बने रहते हैं, है ना। वी आर फ्रेंड्स ना, हमारे पास में संगति है ना, है ना। मित्रता है कि नहीं है? मित्र है कि नहीं है? कपिल मित्र है, ऑफिस में मित्र होंगे, है ना। साइमन है, गौरव है, मित्र होंगे ही होंगे, है ना। अन्य जाति के हो, चाहे वो क्रिश्चियंस हो, अदर बिलीवर्स हो, व्हाटएवर इट इज, है ना। वी आर फ्रेंड्स, है ना। हमारे और आपकी सांसारिक संकल्पना जो रहती है वो बहुत ढेर सारे मित्र होते हैं, है ना। 1 2 3 इस प्रकार से, और कुछ घनिष्ठ भी होते हैं जिसके द्वारा आप एक बाउंड्री भी बनाते हैं कि नहीं भाई मेरी जो फ्रेंडशिप रहेगी वो इसी प्रकार से इसी में ही सम्मिलित या सीमित रहेगी, है ना। फिर आप वो फ्रेंडशिप में चाहे जैसा भी हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो आप उसको मित्रता के रूप में निभाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है ना रॉबर्ट साहब? हमारी और आपकी जो मित्रता है उसका सर्कल जरा दूसरा ही था और था, अंदाजा करा बयान, अंदाजे बयान नहीं कर सकते, है ना। ओके गुड, सो वी हैव अ गुड एंड फ्रेंड फ्रेंडशिप आल्सो, है ना। कुछ ऐसे मित्र रहते हैं जो कि आपके विरोध में भी सोचने का कार्य, है ना। बोलेंगे कि हम मित्र हैं और पीछे से ये ऐसा करता है ना। हमारे और आपकी मित्रता में कभी कभार कुछ ऐसे भी मित्र रहते हैं जो कि हमारे विरोध में सोचने का कार्य करते हैं। पर हमारे आत्मिक जीवन की मित्रता अगर हम करते हैं, if we have a spiritual friendship through prayers, अगर हम हमारे प्रार्थना के माध्यम के द्वारा मसीह को अपनी प्रेजेंस में रखते हुए, मसीह को अपनी उपस्थिति में बनाते हुए, अगर हम मसीह को सच्चा मित्र बनाएंगे प्रार्थना के माध्यम के द्वारा, तब उसकी उपस्थिति निरंतर हमारे जीवन में फलवत्ता का ही कार्य करेगी, बढ़ोतरी का कार्य करेगी। उस मित्रता में कोई द्वेष, कोई विरोधाभास, कोई धोखाधड़ी नहीं होती। मसीह कभी धोखा नहीं देता। मसीह की मित्रता में, उसकी प्रेजेंस में, उसकी प्रार्थना में, उसकी संगति में, उसकी सहभागिता में मसीह का वचन बोलता है, अगर हम उसके साथ अपनी मित्रता को बनाए रखते हैं प्रार्थना के माध्यम के द्वारा, वो हमें कभी विफल होने, बल्कि हमको और आपको क्या करता है, सफल सफल और सफल, है ना, बढ़ाता बढ़ाता बढ़ाता, फलवत्ता फलवत्ता फलवत्ता, उसके प्रार्थना के माध्यम के द्वारा वो हमारे ये करता है। तो क्या होता है, मसीह के साथ अगर हम बने रहते हैं तो उसके हृदय में बसने पाते हैं, है ना। मसीह के हृदय में we can live in his heart, है ना। हम और आप मसीह में अपने जीवन को बनाए रखने पाते हैं। दूसरी बात क्या करते हैं, हम उसकी सामर्थ्य को पहचानने लगते हैं जब हम उसके प्रेजेंस में रहते हैं, जब हम मसीह की प्रेजेंस में अपने जीवन को बिताते हैं। when we abide in Christ, जब हम मसीह के साथ अपने संबंध को बनाए रखते हैं, तब हम उसकी सामर्थ्य को महसूस करते हैं, उसके सामर्थ्य हमारे जीवन में कार्य करता हुआ देखते हैं। हम सही और गलत को पहचानने का कार्य करते हैं। यदि आप गलत कर रहे होंगे ना, तो परमेश्वर का आत्मा बोलेगा ये काम गलत है, तुम इसे मत करो। एक बार तो वो बोलेगा ही बोलेगा, भले ही आप दूसरी बार अटेंड कर लो, बात अलग है, पर एक बात तो वो आत्मा वहां पे प्रकट करेगा, बोलेगा ये काम गलत है, जो तूने कर रहे जा रहा है या तूने किया है वो काम क्या है। सही और गलत की पहचान परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में कराता है, और ये प्रार्थना के माध्यम के द्वारा होता है, प्रार्थना के सामर्थ्य के माध्यम के द्वारा होता है। जब मसीह हमारे साथ, हमारे प्रेजेंस में, जब उसकी उपस्थिति हमारे जीवन में प्रार्थना के माध्यम के द्वारा बनी रहती है। से कलीसिया हमको और आपको, इफिसियन कलीसिया के लिए पौलुस बोलता है 16वें पद में, क्या 17वें पद में क्या लिखता है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम से जड़ पकड़कर और नींव डाल करके सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने
तुम प्रयास करो, है ना। विश्वास की नींव को पकड़ना बहुत जरूरी है। नींव जब तक दृढ़ नहीं होगी, नींव का कार्य जब तक दृढ़ नहीं होगा, जब तक बेस लाइन मजबूत नहीं होगी, तब तक मीनार बन नहीं सकती, स्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो सकता। नींव का बनना, बेस लाइन का बनना बहुत जरूरी है। नींव पर आधारित हमारा जीवन है और मसीह नींव जो है वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब तक हमारा जीवन उस पर आधारित है, तब तक हमें कोई हिला। जब तक पतरस प्रभु यीशु मसीह को देखता रहा, तब तक वो पानी पे चला। जिस समय उसने संसार की आंधी को परमेश्वर पे नजर हटा करके संसार को बड़ा जाना, उस समय वो पानी में डूबने लगा, है ना। यही उदाहरण है। ऐसे ही ना हमारे लिए हमारे मसीह को ताकते रहना, मसीह को देखते रहना, मसीह की तरह अपने जीवन को बनाए रखना, प्रार्थना में मसीह की तरह अपने जीवन को रखना, उसकी प्रेजेंस को, उपस्थिति को अपने जीवन में बनाए रखना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। अबाइड इन क्राइस्ट, विश्वास और दृढ़ता से नींव पकड़ करके, जड़ पकड़ करके मसीह में बने रहना बहुत जरूरी है। इसी बात को समझने के लिए मेरे साथ निकाल लीजिए कुलुस्सियों की पुस्तक, कोलोसियंस। इसी बात को हम समझेंगे। सेकंड पॉइंट को, अबाइड इन क्राइस्ट। पहली बात हमने समझी कि हम किस प्रकार से परमेश्वर में सामर्थ को पाते हैं। सामर्थ के विषय के बारे में हमने देखा। ये पहली बात हमें प्रार्थना के माध्यम के द्वारा सीखने को मिलती है। दूसरी बात, अबाइड इन क्राइस्ट, मसीह में बने रहना। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 6 से 8 के बीच में हम इस बात को समझेंगे किस प्रकार से हम और मसीह में सामर्थ को प्राप्त करते हैं। ये मसीह की सामर्थ के बारे में, प्रेजेंस के बारे में डराता है। ओके, कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 6 and 8। हमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। जब तुमने मसीह को ग्रहण किया है, when you are abide in Christ, so walk in Christ, do not go hereby। जब मसीह को आपने प्राप्त किया है, मसीह के तहत अपने जीवन में रखा है, तब इधर उधर ताको नहीं, इधर उधर संसार की आज्ञाओं में अपने जीवन को विश्वास में मत रखो, बल्कि मसीह में बने रहो। अबाइड इन क्राइस्ट। आगे क्या लिखा है? और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हाँ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। प्रार्थना के माध्यम के द्वारा धन्यवाद के साथ में बने रहो, है ना। इफिसियों की पुस्तक और कुलुस्सियों की पुस्तक में अगर आप वचन को पढ़ोगे तो 7वां वचन है और जो 7वां वचन है वो इसी बात के लिए कहा है, विश्वास और दृढ़ता में, उसकी नींव में बने रहो, है ना। बेस लाइन हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो नींव हमें कभी हटाना, अगर वो नींव हटा दी तो इमारत जो है पूरी खड़ी है वो पूरी गिर जाएगी, है ना। तो बेस लाइन आपको ध्यान में रखना है। नींव जो है वो कौन है? हमारा मसीह है। उसमें जड़ पकड़ के अपने जीवन में विश्वास को बनाए रखना बहुत जरूरी है। और धन्यवाद के विषय के साथ प्रार्थना के रूप में हमको और आपको मसीह जीवन में जीना जरूरी है। इस बात को प्रार्थना बताती है। ये दूसरी बात हो गई, परमेश्वर की वचन के माध्यम के द्वारा प्रार्थना में सामर्थ्य बनाती है। और दूसरा, प्रार्थना में हम प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति को देखते हैं और उसकी उपस्थिति हमारे जीवन को विश्वास की दौड़ को जीने में मदद करती है। ये हो गई दो बातें। तीसरी बात, पद हम निकालेंगे। तीसरी बात के लिए 19 और 20 पद, इस पद को हम पढ़ेंगे। इफिसियों की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और 19 और 20 पदों के लिए तीसरी और अंतिम बात के लिए यहाँ पे कराके बोलता है, क्या बोलता है? अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, अगर हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो हम उसकी आत्मिकता में परिपूर्ण होते हैं। We will be in His fullness। परमेश्वर में हमारा जीवन क्या होता है? परिपूर्ण होता है। हम परिपूर्ण होते जाते हैं, हम भर जाते हैं। मसीह में हमारा जीवन अधूरा नहीं रहता है। हम कभी कभार हमारे जीवन में और हमारे आत्मिक जीवन में हम कभी कभार आधा अधूरा रखते हैं। पर परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? हमें परमेश्वर की परिपूर्णता में अपने जीवन को बनाए रखना बहुत जरूरी है। इन हिज फुलनेस, हमारी प्यास अगर हमारे लिए जब से जरूर लगी है, अगर हमको प्यास लगी है, हम दौड़ कर आते हैं,
प्रकार से उपस्थित रहते हैं तब हम क्या करते हैं, पूरा ग्लास भर के हम पानी पीते हैं, बराबर है, क्योंकि प्यास ज्यादा रहती है। सो मसीह की आत्मिक प्यास हमारे जीवन में परिपूर्ण होना चाहिए, इट शुड बी सेटिस्फाइड। प्रार्थना हमको और आपको ये बल देती है, प्रार्थना हमको और आपको हमारे आत्मिक जीवन की प्यास को सेटिस्फाई करती है, इन द फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, परिपूर्ण करती है हमको हमारे जीवन को। कहाँ मिलेगा, इस बात को हम पढ़ेंगे। परमेश्वर के आत्मिक जीवन में हम परिपूर्ण होते जाते हैं। 19वें पद में इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 19 and 20 इसकी बात की व्याख्या करते हैं प्रार्थना के माध्यम के द्वारा। हे मसीह के उसके प्रेम जो जान सको, जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो, है ना। मसीह की जो जीवन की जानकारी है, जो समय है, जो समय प्रार्थना के माध्यम के द्वारा आप बिताते हो, उसके सामर्थ्य के द्वारा मसीह में तुम क्या हो जाओ, परिपूर्ण, इन फुलनेस ऑफ क्राइस्ट, मसीह में तुम सामर्थ्य पाकर परिपूर्ण हो जाओ। और क्या लिखा है, अब जो ऐसे सामर्थ्य है कि हमारी व्यक्ति और सक्षम से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है ना। क्या लिखा है, विश्वास दे रहा है वहां पे कि हमारी व्यक्ति और समझ से कहीं अधिक काम कर, है ना। मसीह हमारे सोच और समझ से अधिक कार्य कर सकता है। ये प्रार्थना के माध्यम के द्वारा होगा। हमको मालूम है हमारे लिए ये द्वार बंद हो गया है ना। कभी कभार हम ऐसी परिस्थिति, ऐसी परेशानियों में रहते हैं, ऐसे समय में रहते हैं जहां हमारे लिए संसारिक द्वार है, हम सोचते हैं बंद हो गया है, मेरी परेशानियां बहुत ज्यादा है परमेश्वर, मैं इससे उभर नहीं पा रहा हूं, मेरे पास में तकलीफ है, मेरे पास में समस्या है, मेरे लिए कोई द्वार बचा नहीं है, मेरे लिए कोई द्वार का ज्योति समझ में नहीं आ रही है, वो रास्ता क्लियर नहीं है मेरे लिए, मैं क्या करूं परमेश्वर। अगर आप प्रार्थना करते हो, परमेश्वर मनुष्य मसीह जो है वो हर एक प्रार्थना में सामर्थ्य है, आपके लिए हर एक द्वारों को खोलने के लिए वो तैयार बैठा है। हमारी समझ से पहाड़ है ना, ऐसे लिखा ना, मनुष्य होता है हमारी व्यक्ति और समझ से कई अधिक काम कर, प्रभु यीशु मसीह आपके समझ और आपके कामों से भी अधिक कार्य को कर सकता है। वो हर एक प्रकार से आपको मदद करने के लिए वो तैयार बैठा है। पर हमें कैसे करना है, प्रार्थना में पूर्ण मसीह को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। आधा मसीह को प्राप्त किया कोई मतलब आधा काम मत करिए, पूर्ण रूप से मसीह को प्रार्थना में प्राप्त करिए। यही प्रार्थना में जीवन है, प्रार्थना का उद्देश्य है। प्रार्थना में हम एक साथ जुड़ने पाते हैं, प्रार्थना में एक साथ हम सहभागी होने पाते हैं। और 20वें पद में क्या लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है, परमेश्वर कैसा हमारा, मैंने बताया ना, वो सामर्थ्य परमेश्वर इज द स्ट्रेंथ इन लॉर्ड, वो हमको और आपको सामर्थ्य प्रदान करता है। वो सामर्थ्य से और आपके जीवन को कभी टलने नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर का आत्मा एक सामर्थ्य आत्मा है, उसको हमें पूर्ण रूप से ग्रहण करना बहुत जरूरी है। आत्मा को हमको और आपको बुलाना बहुत जरूरी है, उसकी सहभागिता में प्रार्थना के द्वारा बने रहना बहुत जरूरी है। और 21वें पद में क्या बोलता है, इसका परिणाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। अगर हम और आप प्रार्थना में जुड़ेंगे, यदि हमारा हमारी मसीह कलीसिया प्रार्थना में हमारे जीवन को बनाए रखती है, then there will be a result। वो रिजल्ट क्या है, परमेश्वर आपको एक रिजल्ट प्रदान करता है, वो आशीष प्रदान करता है। वो आशीष क्या है, 21वें पद में लिखा है इफिसियों उसका 3रा अध्याय और वर्स 21, इफिसियंस चैप्टर 3 वर्स 21 क्या लिखा है, इट इज द रिजल्ट इज देयर, कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे, है ना। द ब्लेसिंग्स विल बी फॉर एवर एंड एवर एंड एवर एंड एवर, युगानुयुग तक परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर हमारे आपके जीवन में और हमारे नातों और बच्चों के तहत पीढ़ी दर पीढ़ी तक इन द एवरी लाइनेज परमेश्वर हमको आशीष प्रदान करता चाहता है। यदि आज हम प्रार्थना में अपने जीवन को मसीह की परिपूर्णता में जीवन को बिताते हैं, दैट इज द रिजल्ट ऑफ लाइफ। हम सब परिणाम
प्राप्त करना चाहते हैं, है ना। अभी बच्चों का एग्जामिनेशन का समय हो गया है, साल भर जो उन्होंने तैयारी करी है उसका वो रिजल्ट आप देखेंगे कि भाई दूसरी नई क्लास में वो जाते हैं। अभी एग्जामिनेशन समय शुरू हो जाएगा भाई, फरवरी से महीना में कभी एग्जाम शुरू हो जाएंगे, मार्च से नॉर्मल। तो हम क्यों प्रयास करते हैं, साल भर की जो मेहनत है बच्चा उस रिजल्ट में अच्छे इनाम को प्राप्त करने पाए। परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया है, 2025 में ये मौका दिया है ताकि हम उसके एग्जामिनेशन में पास होने पाए। और वो आशीष जो उसने हमारे लिए फिराई है वो उसका परिणाम परमेश्वर चाहता है कि हम उसको प्राप्त कर लें, है ना। सो मसीह की आशीष निरंतर हमारे जीवन में बनी रहे, हमारे युग तक बनी रहे। और परमेश्वर का वचन पहली बात हमें सामर्थ्य बनाता है, सक्षम करता है। उसके बाद वो हमको और आपको उसकी प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में हम बने रहें। दूसरी बात हमने इस बात को देखा है और परमेश्वर का वचन उसकी फुलनेस, परिपूर्णता में मसीह को हम बनाए रखने पाए अपने जीवन में। ये प्रार्थना के तीन उद्देश्य हमारे जीवन में बने रहना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। महान अचिंत्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आत्मा का कार्य और सामर्थ इसी प्रकार से पिता हमारे जीवन में आत्मा की परिपूर्णता के रूप में कार्य होने पाए। सब इस बात को धन्यवाद के साथ में रखते हैं। तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु पिता, अनुग्रह के द्वारा हमारी अगुवाई कर संभाल और अपने प्रभुत्व में लेके चलो। भाग करना प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसने कबूल कीजिए इस बात को। आमीन आमीन।